Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary. Quickly, let us learn the 7 new words and phrases from today's quota to make our English more impactful. But before that, let us do the needful. Needful as in subscribe the video, those of you are new to the channel, as well as share the video right here with the friends who need a better knowledge of English language. So, the first word that we are taking for the day is embarrass. Embarrass मतलब लज्जित होना. Verb है, इंग्लिश में कहते हैं to feel ashamed और humiliated. जैसे सेंटेंस बना लेते हैं, और ये बहुत अच्छी सीख भी है. आज सबसे पहले ये इस बारे में हम बात कर रहे हैं. होता है ना, बचपन में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की कुछ आदतों को लेकर के, हमारी जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत शर्म महसूस करते थे, जो कि नहीं होना चाहिए. तो वही सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं. वी शुड नेवर फील एम्बैरेस्ड बाय आवर पेरेंट्स इनोसेंस. या फिर कोई चीज अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें नहीं आती है, वो दूसरे के पेरेंट्स में को आती है, या उनके अंदर वो चीज है, तो उसे देखकर हमें अपने माँ बाप पर शर्म नहीं होनी चाहिए. इंग्लिश की नॉलेज के साथ एक और मॉरल वैल्यू भी है, तो ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज जेस्चर. जेस्चर का मतलब हाव भाव होता है. ये नाउन है, ठीक है. बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, ठीक है. फेशियल भी हो सकता है और बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन का भी हो सकता है. होता है ना, जैसे मैंने आपको ये किया तो दिस इज ऑल्सो अ जेस्चर. मैंने स्माइल दी तो वो भी एक जेस्चर है, और वही सेंटेंस बना लेते. ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन आवर फेस इज अ नाइस जेस्चर दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन. तो आज के बाद इस बात का भी ध्यान रखेंगे इंग्लिश की इस नॉलेज के साथ. नेक्स्ट इज रिदम. ये भी नाउन है. उस पैटर्न को बोलते हैं, यू नो, दैट पैटर्न ऑफ म्यूजिक और बीट, ठीक है. या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन या कंटिन्यूएशन के टर्म में भी बोल देते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि अभी रिदम बना हुआ है, अभी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए. वैसे रिदम का जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग है वो होता है ताल, तबले की ताल, और उससे ताल से ही रिदम मिलता है म्यूजिक को, ठीक है. तो हम सेंटेंस बनाएंगे. डिसिप्लिन गिव्स अ रिदम टू वॉट एवर टास्क दैट वी परफॉर्म इन आवर लाइफ ऑल्सो. अगला फ्रेज है ईटिंग अ हम्बल पाई, यानी कि गर्व त्यागना और विनम्र हो जाना, ठीक है. इंग्लिश में भी वही कह सकते हैं हम, टू गिव अप ऑन योर प्राइड और टू बी काम. अब जब हम कहते हैं ना कि वो एक शेख ही बघाड़ना, जैसे हम कहते हैं टू बोस्ट आर इंटेलिजेंस और टू बोस्ट आर रिचनेस और वट एवर थिंग, हम कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा शेख ही बघाड़ता है उसको एक दिन अपने मुंह की खानी पड़ती है, या फिर वो उसको अपना गर्व त्यागना पड़ता है. तो वही सेंटेंस बनाएंगे. वन हु बोस्ट्स अ लॉट इन हिज लाइफ हैज टू ईट अ हम्बल पाई वन डे. नेक्स्ट इज फॉल बैक. पास्ट टेंस हो जाएगा फेल बैक. इसका मतलब होता है पीछे हटना, टू स्टेप बिहाइंड और टू हैंड बिहाइंड, ठीक है. या फिर सिंपली हैंड्स बिहाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है. जैसे होता है ना, हम बड़े पेट्रियोटिज्म के चलते कहते हैं कि जैसे ही हमारी आर्मी ने अपनी तरफ से वार किया तो सामने वाली सेना या दुश्मन की सेना पीछे हो गई. तो वही द एनिमी फेल बैक व्हेन आवर आर्मी चार्ज्ड. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ फ्रेज टू चेंज कर्टन्स, या फिर चेंजिंग कर्टन्स. इसका जो जनरल मीनिंग निकल रहा है वो तो है पर्दे बदलना, ठीक है. लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है टू फिक्स एन इशू, ठीक है. किसी ने कुछ रायता फैला दिया तो उस रायते को साफ करना है ना, उस इशू को सॉल्व करना, उस परेशानी को सॉल्व करना, और टू ऑल्टर समथिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मेरे बॉस के कान किसी ने मेरे खिलाफ भर दिए, मुझे इस समस्या को सल्टाना है, इस परेशानी का समाधान ढूंढना है. इंग्लिश में भी वही सेंटेंस बनाएंगे. माई बॉस हैज बीन मिसलेड अबाउट मी, आई हैव टू चेंज कर्टन्स वेरी सून. एंड लास्ट इज ग्राइंड. ये भी एक वर्ब है. इसका मतलब होता है दरदरा पीसना. सुना होगा बहुत सारे लोगों ने. टू मेक समथिंग इनटू फाइन पीसेस, फाइन ग्रैन्यूल्स और पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है. हम कहते हैं कि खाने को निगलने से पहले अपने दांतों से अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए. इंग्लिश में भी वही सेंटेंस बनाएंगे. वी शुड ग्राइंड द फूड वेरी नाइसली विद आवर टीथ बिफोर swallowing. So these were the 7 words and phrases that have come up to your
vocabulary bucket today, that have been filled to your vocabulary bucket today. Use them in your day-to-day conversation. I hope you find the knowledge useful and beneficial to you. Like, share, comment and subscribe. If you like the video, share the video among your friends. More and more reach is required now, right? Thank you so much for watching. Have a nice time. See you in another class. Bye bye.